गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल एंड क्या हाल चाल 11 के प्यारे प्यारे गुलगुलो। चलो तो क्या बोला था आप लोगों को, दोनों चैप्टर साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो होपफुली कुछ देर पहले आप लोगों को या एक दिन पहले एस ब्लॉक एलिमेंट का वीडियो मिल गया होगा। और अब हम लोग हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, यानी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम लोग क्लासिफाई करना सीखेंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है, ये मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों को मैं समझाने वाला हूं। तो देखो, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। अच्छा, दो प्रकार का, ओहो, कौन कौन सा? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला टाइप होता है, थोड़ा इसको ज्यादा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि ऊपर 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 इन दी एयर। तो ये ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो, ये हो जाएगा आपका एलिफेटिक। सबसे पहला टाइप हो जाएगा आपका एलिफेटिक और ओपन कंपाउंड्स। एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, आई वुड रादर से एरोमेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। अब सर इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड का मतलब होता है कि यहां पर आप लोगों को एक लंबी कार्बन की चेन वाले स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, या आप लोगों को लंबी कार्बन की चेन दिखाई देगी और उसके आसपास आपको कुछ ब्रांचिंग दिखाई देगी। तो बेसिकली एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स में आपको लॉन्ग चेन कंपाउंड्स या आप लोगों को ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स दिखाई देंगे। लॉन्ग चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, क्या ये चीज क्लियर होती है? ऐसी लॉन्ग चेन कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं और ऐसे ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, इनके साथ में हो सकता है कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी अटैच्ड हो, तो कोई चिंता मत करना, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, ये सब आपके एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड के अंदर आते हैं। क्या चीज क्लियर हो गई? पक्की बात। दूसरे कंपाउंड्स होते हैं साइक्लिक, या इनको बोला जाता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। साइक्लिक और क्लोज्ड कंपाउंड्स, यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर बेसिकली इनको ऐसा बोला जाता है दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन, the first and the last carbon of the organic compound, the first and the last carbon of the organic compounds are connected। इसकी सबसे बेहतरीन डेफिनेशन मेरे हिसाब से यही हो सकती है। इसकी सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है वो यही हो सकती है कि आपके पहले और आखिरी कार्बन को कनेक्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर कार्बन ना भी हो तो कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसको बोला जाता है, मतलब एक गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? आगे चलें। अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। अगेन, पहले होते हैं आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिंग जिसके अंदर सारे के सारे, एक ऐसी रिंग दैट हैव ऑल कार्बन्स कनेक्टेड, या ऐसा लिखना चाहिए ऑल द रिंग दैट हैव ओनली कार्बन्स इन इट। होमोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है ऐसी रिंग जिसमें सारे के सारे कार्बन हो। और हेटेरोसाइक्लिक क्या होती है? ऐसी रिंग होती है दैट हैव
some other atoms also with कार्बन क्या एक चीज क्लियर होती है? अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगेन दो तरीके के लिखे जा सकते हैं, एक आपके नॉर्मल एलिसाइक्लिक और एक आपके एरोमेटिक। ठीक उसी प्रकार आपका होमोसाइक्लिक भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। अगेन पहले वाले को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे वाले को एरोमेटिक। नाउ गाइस, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर और एरोमेटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूं। जो एरोमेटिक होते हैं दे आर द स्पेशल केसेस, these are the special cases of aromatic compounds। आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स का स्पेशल केस होता है, दे आर द स्पेशल केसेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स in which the compound have double bond at alternate positions, यानी इनके ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, एंड दे फॉलोज हकेल रूल। अब ये हकेल रूल वगैरह क्या होता है ये हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर डिटेल में सीखेंगे, बट इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर अदर देन एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी जितने साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब आपके एलिसाइक्लिक होते हैं, भले ही वो सैचुरेटेड हो और भले ही वो अनसैचुरेटेड हो, यानी सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, वो सब आपके एलिसाइक्लिक के अंदर आ जाएंगे। सेम केस आपके हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी होगा। हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ये वो कंपाउंड होंगे जिनके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा और ये हकेल रूल को फॉलो करेंगे, बस इनकी रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं। और एलिसाइक्लिक क्या होगा? वही एक साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो, यानी जो हकेल रूल को ना फॉलो करे और जिनके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड ना हो, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्या करूंगा, इनके कुछ एग्जाम्पल्स बता दूंगा। मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स बता दूंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? लिख लिया प्यारे बच्चों? चलो अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। डेफिनेशन सबकी लिख ली? चलिए ग्रेट। तो मैं कहां मिटाऊं, क्या मिटाऊं, कैसे मिटाऊं? चलो यहां मिटाया, इधर मिटाया, उधर मिटाया, ये भी मिटाया, तू भी मिट जा और तू भी मिट जा, तू भी चला जा ताकि जगह बन जाए। हाँ गुलगुलो, देखो होमोसाइक्लिक में मैं एलिसाइक्लिक का एग्जांपल बताता हूं। देखो सब तो क्लियर है भाई, सब कुछ क्लियर है। होमोसाइक्लिक में अपन पहले एलिसाइक्लिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक किसका एग्जांपल बताया मैंने? होमोसाइक्लिक यानी सारे कार्बन होने चाहिए। तो जैसे आपका ये देखो साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन, ये देखो आपका साइक्लोब्यूटेन 4, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। नॉमेनक्लेचर अभी सिखाऊंगा, अभी उसकी चिंता मत करो। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन, है ना, ये सब एलिसाइक्लिक हो गए। फिर ये देखो तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब देखो, अब एक ये ले लेते हैं ये, अब इसके अंदर क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटाइन, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है ना। इस तरीके से मतलब ऐसा भी होता है। अब जैसे कोई यहां डबल बॉन्ड आ गया तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम मैं यहां लिख देता हूं, उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। तो ये सब तुम्हारे एलिसाइक्लिक के अंदर आ गए। ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल किसके हो गए? किसके हो गए? किसके हो गए? एलिसाइक्लिक की। अब अगर मैं एरोमेटिक के एग्जाम्पल बनाऊं तो सबसे पहले एक बात समझना, एरोमेटिक फिर दो तरीके का होता है। पहला होता है बेंजेनॉइड्स और दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड्स। बेंजेनॉइड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड्स। नाउ बेंजेनॉइड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड्स क्या होता है? देखो, आपने एक बेंजीन रिंग का नाम तो सुना होगा,
आप इस बेंजीन को देखो, यहां पर आप देखो ये क्लियरली ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसके अंदर, यानी यहां डबल बॉन्ड है तो फिर यहां नहीं है, फिर यहां डबल बॉन्ड है तो फिर यहां नहीं है, फिर यहां डबल बॉन्ड है तो फिर यहां नहीं, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये हो गया आपका बेंजीन। तो बेंजीन एरोमेटिक भी है और ये बेंजीन रिंग कंटेनिंग है। तो बेंजेनॉइड का मतलब क्या होता है? ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट हैव बेंजीन रिंग, जिनके पास में बेंजीन रिंग हो उन्हें बेंजेनॉइड्स बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे ये देखो, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है इसके अंदर, अब यहां पर मैंने लगा दिया CH3, इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉल्यूइन, ये भी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब जैसे एक कंपाउंड मैंने ये उठाया, देखो यहां पर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड COOH, इसको बोलते हैं बेंजेनोइक एसिड। बेंजेनोइक एसिड भी क्या है तुम्हारा? बेंजेनॉइड के अंदर आएगा। अच्छा, उसके अलावा और देखो, यहां डबल बॉन्ड, फिर एक रिंग और आ गई, अब यहां और यहां डबल बॉन्ड है, देखो सबके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। नेफ्थेलीन, ये वो नेफ्थेलीन की गोली है जो तुम लोगों को टॉयलेट्स में देखने को मिलती है, वो जो टॉयलेट्स में लाल पीली हरी नीली गोलियां नहीं लगी होती पब्लिक टॉयलेट्स में, और ये वो गोलियां जो तुम लोग अपने स्वेटर्स के अंदर रखते हो, है ना, जो स्वेटर्स के अंदर आप लोग जो गोली रखते हो उसको आप हिंदी में फिनाइल की गोली बोलते हो, वो एरोमेटिक गोलियां होती है जो तुम्हारे स्वेटर्स वगैरह में खराब बदबू आने से रोकती है। ये तुम्हारे जो रूम फ्रेशनर होता है ओडोनिल वगैरह, वो सब भी यही होता है। तो ये सब तुम्हारे बेंजेनॉइड्स हो गए। अब अगर अपन बात करें तुम्हारे नॉन बेंजेनॉइड्स का, तो नॉन बेंजेनॉइड के अंदर आप देखो, जैसे ये कंपाउंड, ये अब इसके अंदर बेंजीन की रिंग नहीं है लेकिन ये एरोमेटिक है, क्योंकि आप देखो इसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। अगर मैं इसको 1 बोलूं, ये 1 2 और ये 3, तो 1,3 डाइन, और ये साइक्लो हो जाएगा, साइक्लोब्यूट 1,3 डाइन। ऐसे कंपाउंड्स को आप लोग क्या बोल सकते हो? बेंजेनॉइड। अब आप देखो ये देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। एक डबल बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। ये देखो इसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ऑक्ट। 1,3,5,7 टेट्राइन। तो ये भी तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर बेंजीन की रिंग ना होने की वजह से ये नॉन बेंजेनॉइड हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो तुम्हारे होमोसाइक्लिक में मैंने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक पढ़ा दिया, और आप देखो ये सारे कंपाउंड जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सब होमोसाइक्लिक के हैं। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर जो रिंग बनी है वो किससे बनी है? कार्बन से। यानी हमने जो रिंग बनाई है, हमने जो साइक्लिक रिंग बनाई है, उसमें एक भी एटम बाहर का नहीं उठाया है, एक भी एटम मैंने बाहर का नहीं उठाया। जरा इसको नोट करो, फिर मैं आपको हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बहुत प्यारा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम चल रहा है तुम लोगों का, बहुत बढ़िया चल रहा है, शाबाश। चलो, तो ये हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे हेट्रोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्लासिफाई नहीं किया जाता, बट मैं करता हूं पर्सनली। क्यों करता हूं? ताकि क्लियर रहे बात। भाई एरोमेटिक के रूल्स तो सबको क्लियर है, और एलिसाइक्लिक जो है ये अलग टाइप की चीज हो गई। तो अब जैसे देखो यहां पर तुम्हारे पास में कंपाउंड है, ये देखो, ये कंपाउंड देखो, समझ में आ रही बात? अच्छा, एक एग्जांपल और है अपने पास में, यस, 4 कार्बन वाला। यस, मैं आपको वही कार्बन वाला एग्जांपल करवाऊं। ये देखो, अब इस कंपाउंड को देखो, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये तुम्हारा एलिसाइक्लिक का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हो गया, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया आपका, किसका? आपके हेट्रोसाइक्लिक के एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। अच्छा, इसके अलावा और भी हो सकते हैं,
जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये है, ये है ना, और जैसे अपन ये बना लो और एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो, तो ये सारे कंपाउंड तुम्हारे एलिसाइक्लिक के अंदर आ जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं एरोमेटिक की, तो जैसे ये देखो, इसको बोलते हैं पाइरिडीन। यहां देखो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं पाइरिडीन। अब ये पाइरिडीन बिल्कुल बेंजीन का भाई है, ये देखो बिल्कुल बेंजीन का भाई है, बस इसमें एक कार्बन लग गया, कार्बन हट गया और नाइट्रोजन लग गया। अच्छा, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, लग गया ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया? फ्यूरान। ये क्या बन गया? फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और फ्यूरान में बस एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? डबल बॉन्ड का। तो गाइज ये होगा तुम्हारे क्लासिफिकेशन। क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं एक बार वापस से फाइनली आपको एक सिंपल सोबर से टेबल वापस बनवा दूं। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब एक टेबल लिख लो, आई मीन ये जो टेबल है इसको वापस बना दो। आपके जो कंपाउंड है साइक्लिक फिर दो तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। यूजुअली हेटेरोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई नहीं किया जाता। फिर ये होते हैं एलिसाइक्लिक और ये होते हैं एरोमेटिक। और फिर एरोमेटिक दो तरीके के होते हैं, बेंजेनॉइड्स, सबके एग्जाम्पल आपके पास में है, और दूसरे होते हैं नॉन बेंजेनॉइड। सबके एग्जाम्पल, सबके डेफिनेशंस, सबको लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फाइनल क्लासिफिकेशन होता है। चलो इसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। ठीक गाइस, क्या ये चीज क्लियर हो गई? यहां तक किसी भी तरीके का कोई डाउट? चलो, तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर लिया, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर लिया। अब गाइस एक बात समझना, अब हम लोग यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले, that are called as functional groups, that are called as functional groups. Now guys, functional groups क्या होते हैं? मैं अभी सिर्फ इसकी एक झलक दे रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप्स के टाइप, फंक्शनल ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या नाम होता है, कैसे उनको नॉमेनक्लेचर में इस्तेमाल करना है, हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो गाइस फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आर द एटम्स, या तो ये एटम्स होते हैं or either they are the group of atoms. Functional groups are the atoms or they are group of atoms which changes the complete property, which changes the complete properties of an organic compound, of an organic compound when attached to them. क्या बात समझ में आ रही है? मतलब जब कभी भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस एटम को या इन ग्रुप ऑफ एटम्स को, जिसको आप फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हो, अगर अटैच करोगे तो ये उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे। मतलब इसकी पूरी प्रॉपर्टी, कंप्लीट प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से हो जाएगी। इनफैक्ट यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं हाइड्रोकार्बन्स लिखना ज्यादा प्रेफर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूं। आपके पास में मीथेन है। नाउ गाइस, मीथेन एक नॉन टॉक्सिक, मीथेन एक नॉन टॉक्सिक, कलरलेस और मोस्टली ऑर्डरलेस गैस होती है। लेकिन अगर आप इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इसमें जोड़ देते हो, तो ये बदल जाता है CH3OH के अंदर। अब जिसे आप बोलते हो मीथेनॉल। प्यारे बच्चों, ये जहरीली शराब होती है, यानी कि ये टॉक्सिक होती है। अगर आपने इसको पी लिया, कभी ज्यादा दारू की इच्छा हो और अगर आप इसको पी लो तो बड़ा मर जाओगे। ठीक है, और ये लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक स्वीट सी फ्रेग्रेंस होती है। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर आप देखो,
सिर्फ इस OH के जुड़ जाने से इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। अच्छा ये गैस है लेकिन ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ये चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ये बहुत अच्छा होता है, ये लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, ये तो गैस ही रहता है। तो जरा सा एक ग्रुप के आ जाने की वजह से, एक स्पीशीज के आ जाने की वजह से आपके हाइड्रोकार्बन की पूरी प्रॉपर्टी बदल गई। मतलब फंक्शनल ग्रुप ही वो कंपाउंड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप ही वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स में अलग 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 हाइड्रोकार्बन्स की अलग 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 प्रॉपर्टीज बनाता है। क्या ये बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अच्छा अब मान लो जैसे आपने इसके अंदर इसको आपने कन्वर्ट कर लिया HCOOH के अंदर, यानी आपने यहां से इसको कन्वर्ट कर लिया HCOOH के अंदर, तो यहां पर ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। अब ये भी लिक्विड हो गया और ये तो एसिड हो गया, ये तो खतरनाक हो गया, ये तो एसिडिक नेचर का हो गया और ये तो बेचारा न्यूट्रल था। तो आप समझ रहे हो जरा सा फंक्शनल ग्रुप आ जाने की वजह से आपकी पूरी प्रॉपर्टीज के अंदर बदलाव आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है और अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी अगले साल जब आप 12th में जाओगे तो 12th में जाते ही आप लोगों को हेलोजन्स मिलेंगे, फिर अल्कोहल मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, ईथर मिलेगा, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ईस्टर्स, असाइल हैलाइड्स, असाइल अमाइड्स, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत मजा आएगा, पूरी केमिस्ट्री इस पर बेस्ड है फंक्शनल ग्रुप पर। लेकिन अभी एक हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लिया। नाउ गाइस अगली टर्म जो हम लोगों को यहां पर पढ़नी है बिफोर स्टडिंग नॉमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। अगली प्रॉपर्टी, अगला टॉपिक क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। नाउ गाइस फॉर एग्जांपल आपके पास में एक फैमिली है जिसको आपने नाम दे दिया अल्कोहल। जैसे अभी आप लोगों ने मीथेनॉल बनाया था, आप लोगों ने क्लास 11th में आने से पहले क्लास 10th में एक फैमिली पढ़ी होगी अल्केन्स, फिर आपने एक फैमिली पढ़ी होगी अल्कीन्स, फिर आपने एक फैमिली पढ़ी होगी एल्काइंस। तो ये अलग अलग टाइप के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जैसे इस कंपाउंड का, इस ग्रुप का जो पहला मेंबर है फॉर एग्जांपल CH3OH, इस ग्रुप का पहला मेंबर है मीथेन, इस ग्रुप का पहला मेंबर है C2H4, इस ग्रुप का पहला मेंबर है C2H2। अब अल्केन एक टाइप का हो गया क्या? नहीं, अल्केन तो बहुत सारे होंगे, अल्कीन बहुत सारे होंगे, अल्कोहल बहुत सारे होंगे। तो बेटा होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आप एक फंक्शनल ग्रुप वाले एलिमेंट्स, एक फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अरेंज करते जाते हो। तो जब आप पहले मेंबर के बाद जब आप यहां पर दूसरा मेंबर लिखते हो C2H5OH, जो आप तीसरा मेंबर लिखते हो C3H7OH, जो आप चौथा मेंबर लिखते हो C4H9OH, जो आप पांचवा मेंबर लिखते हो C5H11OH, जब आप यहां पर दूसरा मेंबर लिखते हो C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, जो यहां पर आप मेंबर लिखते हो C3H6, C4H8, C5H10 और C6H12, यहां पर आप जो मेंबर लिखते हो C3H4, C4H6, C5H8 एंड C6H10। अब आप सोच रहे हो वाह सर गजब, आपको तो अल्कोहल के कितने सारे नाम याद है और आपने बढ़िया तरीके से उसको अरेंज करा। तो बेटा क्या मैंने यहां पर कोई ट्रिक मारी है? हाँ, यहां पर एक ट्रिक है। यहां पर आप पहले से दूसरे मेंबर को देखो, यहां पहले से दूसरे मेंबर को देखो, यहां पहले से दूसरे मेंबर को देखो और यहां पहले से दूसरे मेंबर को देखो। सब में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर इसमें OH OH कॉमन है। बस सर इसके अंदर क्या हुआ, यहां एक कार्बन यहां दो कार्बन, यानी इन दोनों में एक कार्बन का फर्क है और यहां पर ओवरऑल 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 5 हाइड्रोजन है, यहां पर यानी कि CH2 का फर्क है। सर यहां पर भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, देखो 4 से 6 हो गए। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहां भी एक कार्बन, सब में CH2 का फर्क है। चलो यहां देख लो, यहां देख लो,
यहां देख लो, यहां देख लो, सब में आप देखोगे एक कार्बन बढ़ रहा है, देखो वहां 2 से 3 होगा, यहाँ 2 से 3 होगा, यहाँ 3 से 4 होगा, यहाँ 3 से 4 हो गए। हाइड्रोजन 2 से बढ़ रहा है, देखो 5 से 7, 4 से 8, सॉरी 6 से 8, 6 से 8, 4 से 6। यहां पे भी देख लो, कहीं भी आप उठा लो, नो डाउट आप कहीं पे भी उठा लो, आपको क्या दिख रहा है कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर, यानी पहले के बाद दूसरा, तो पहले और दूसरे में, फिर दूसरे और तीसरे में, फिर तीसरे और चौथे में, फिर चौथे और पांचवें में सिर्फ किसका फर्क है? सिर्फ और सिर्फ CH2 का फर्क है। तो जब आप एक फैमिली को, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को इस प्रकार अरेंज करते हो कि पहले मेंबर और दूसरे मेंबर में CH2 का फर्क हो, और यही होता भी है, यानी कि अगर आप अल्कोहल बनाओगे तो अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर मीथेनॉल ये होगा, दूसरा मेंबर इथेनॉल ये होगा, और दोनों में मात्र CH2 का फर्क होगा। फिर तीसरा प्रोपेनॉल होगा, उसमें भी CH2 का फर्क होगा, फिर ब्यूटेनॉल, उसमें भी CH2 का फर्क होगा, फिर पेंटेनॉल, उसमें भी CH2 का ही फर्क होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपको इनका मास निकालने के लिए बोल दिया जाए तो बेटा यहां पर देखो, एक कार्बन का मास 12 और 4 हाइड्रोजन का मास 16, तो इसका मास हो गया 16 AMU। देखो अब मैं आपको जादू बताता हूं, इसका मास 30 AMU, इसका मास 44 AMU, इसका मास 58 AMU, देन इसका मास 72 AMU। अरे बाप रे सर क्या बात कर रहे हो, इतना भयंकर याद है आपको। 12 2 24, 24 और 6 28, इसका मास 28 AMU, इसका मास 42 AMU, इसका मास 56 AMU, इसका मास 70 AMU, इसका मास 84 AMU। सर ये कैसे याद कर रहे हो आप? यू भी लिख सकते हैं और AMU भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास। तो प्यारे बच्चों, जब एक मेंबर और दूसरे मेंबर में सिर्फ CH2 का फर्क है, तो कार्बन का मास 12 और 2 हाइड्रोजन का मास 2, यानी कि 14, तो 14 का फर्क होगा। यानी आप देखो सबके मास में 14 का फर्क है, सबके मास में 14 का फर्क है, सबके मास में 14 का फर्क है, सबके मास में 14 का फर्क है। क्या है बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों, होमोलोगस सीरीज क्या हो गई? तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज in which the next compound differs, next compound placed is a series in which the next compound placed in a specific family, in a specific family differs by CH2 and 14 AMU by mass। इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब आप चाहो तो आप कितनी ही बड़ी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, और चाहो किसी की भी बना सकते हो। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, असाइल हैलाइड्स, अमाइड्स, किसी की भी आप चाहो आप इसकी फैमिली को बना सकते हो। क्या चीज क्लियर होती है? तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपके बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब अगले लेक्चर से मैं शुरू करूंगा खतरनाक तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाना, और IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाने से भी पहले मैं आपको कुछ ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के वर्ड्स, यानी कि एन, आइसो, नियो, सेक, टर्ट कब इस्तेमाल करते हैं वो सारी बातें बताऊंगा। तो अगला वीडियो हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इतना बेसिक बना लो, इसके आगे की बात अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे प्यारे बच्चों।